और अगर मैं कहूँ कि आप इस डायरी में इस मैजिक पेन से जो कुछ भी लिखेंगे वो 5 साल में सच होने वाला है। तो मुझे बताओ कि आप इस डायरी में अपनी जिंदगी, अपनी कहानी कैसे लिखोगे, क्योंकि हर इंसान की कहानी एक अलग होती है और वह अपना नायक होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी कैसे जीना चाहोगे। आने वाले 5 साल में आपको वही मिलेगा जो आप अब इस डायरी में लिखोगे। तो आप इस डायरी में क्या लिखोगे? हो सकता है आप ये लिखो कि मुझे अपना एक खुद का बड़ा घर चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं पूरी तरीके से अपने टाइम के लिए फ्री हूँ, मैं जहाँ चाहो घूम सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बिंदास जीना चाहता हूँ। और इस तरीके से आप अपनी स्टोरी लिखेंगे। तो पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतने बड़े एम्बिशन रखते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपके जो एक्शन है वो उस लायक नहीं है जो आपको होने चाहिए। व्हाट्स मीन बाय दैट? कितने लोग अपने ड्रीम के लिए सच में काम करते हैं? हार्डली 2 से 3% पीपल्स। बाकी के 97-98% लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। तो इस पे एक अच्छा सा कोट है, इफ यू डोंट वर्क ऑन योर ड्रीम देन डेफिनेटली एंड ऑफ द डे यू वर्क्स ऑन द अदर्स ड्रीम। अगर आप अपने सपनों पे अभी काम नहीं कर रहे हैं तो बेशक आने वाले समय में आप दूसरे के सपने पूरे करने के लिए अपने कमर तुड़वाने वाले हो। तो मतलब क्या है और कैसे हम अपने गोल पे या अपने ड्रीम पे काम कर सकते हैं? बिकॉज जो आपने अभी लिखा है स्टोरी में, वो स्टोरी तभी सच हो पाएगी जब आप अपने सपने की ओर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे के या जॉब किसी दूसरे के अंडर में कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी खुशियां, इतनी फ्रीडम शायद ही मिले। हो सकता है आप किसी टॉप कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूट से पास आउट हो तो पॉसिबिलिटी विल बी चेंज, बट ऑल आर द नॉट द सो सुपर ब्रेन। सो अगर आप अब ये जानते हैं कि आपकी जो स्टोरी है उसको पूरा करने के लिए आपको अपने ड्रीम पे काम करना ही पड़ेगा, तो मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जिसपे आपको अभी से काम करना शुरू करना होगा, जिसकी वजह से आने वाले 5 सालों में आप अपनी जो ड्रीम लाइफ, आपने जो अपनी स्टोरी लिखी है उसको आप जी पाएंगे। पहली पॉइंट है कि आपको अपना बॉस बनना है। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि आपके ऊपर से ओवर टाइम का बोझ आता है और बॉस कहता है आपको ये काम करना ही है, इतनी डेडलाइन में अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम आपको फायर कर देंगे। और इस तरीके से और अदर साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे दिमाग पे बनते जाते हैं और इसके चलते हम अपना पूरी एनर्जी उस पर्सन के ड्रीम को पूरे करने के लिए, उसके मिशन को पूरे करने के लिए लगा देते हैं और हमारे खुद के पास उतना समय नहीं होता है या इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि हम अपने ड्रीम पे काम कर सके। तो अब आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है तो पहले आपको अपना बॉस बनना होगा। और आपने कभी देखा है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है वो अपना मेजॉरिटी टाइम सोशल मीडिया में, जैसे कि इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करने में, चैटिंग करने में, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में या अदर चीजों में वेस्ट करता है? डेफिनेटली वो जानता है कि उसकी टाइम की कीमत है, बिकॉज वो अपने आप का बॉस है। तो अगर आप अपने आप के बॉस बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने खुद के टाइम का बॉस बनना होगा। ये प्रैक्टिस आज ही से शुरू होती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कहा जाता है कि जब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं उस दिन से ही आप एक इंस्पेक्टर की तरह जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो इंस्पेक्टर बनने की प्रिपरेशन है वो लबासना में नहीं, यूपीएससी के 10 बाय 10 कमरे से शुरू होती है, जहां से पहले दिन आपने
ये संकल्प लिया था कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, क्योंकि वो पहला दिन ही होता है। उस दिन से आप अपने को एक ऑफिसर मानते हैं और उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। तो यही होता है आपके लाइफ में भी। अभी आपके पास कोई गोल नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है, तो अब आपको पहले अपने जो टाइम है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, उन पे आपको अपना बॉस बनना है। आपको अपना यूटिलाइज करना है कि आपका टाइम कैसे जाएगा। आपको हर एक सेकंड का पता होना चाहिए कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, किनसे मैं मिल रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, और कैसे मेरी संगति बनती जा रही है। ये ऑल आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन योर आने वाले फ्यूचर्स को। इफ यू थिंक दैट कि जस्ट होपिंग दैट कि वी विल गेट अवर ड्रीम लाइफ, इट डजंट बी पॉसिबल। सो पहले आपको अपने जो टाइम अभी हैं उसका आपको अपना बॉस बनना होगा। आपको अपनी जो आदतें हैं उनको सुधारना होगा। आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना होगा और आपको हर दिन करते हुए आपको अपने पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं आप वही काम करेंगे। आपने अपने आप से जो डिसाइड कर लिया, जो कमिटमेंट कर लिया, आप वही करेंगे। तो आप अभी से अपने बॉस बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप अब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो आने वाले समय में आप लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है ट्राई फॉर बेस्ट। व्हाट्स मीन बाय दैट, सपोज करो आप जिस भी स्टेज पे हो, अगर आपके एम्बिशंस यहाँ तक है, आपको इतनी चीज चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक दिन में तो मिलने वाला है नहीं। तो अब इससे पहले आपको वो इंसान बनने के लिए आपको हर दिन अपना एफर्ट करना है और आप अपने आप को बेस्ट बनाना है। 3 इडियट में डायलॉग है नहीं कि एक्सीलेंस का पीछा करो, अगर एक्सीलेंस मिल गई तो सक्सेस तो जग मार के पीछे आ जाएंगी। यही रियलिटी होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमारे आसपास में एक दुकान है किराना की। लिटरली वो उस बंदा जो उसको मैनेज करता है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, वो अपने काम पे इतना बेस्ट, इतना एक्सीलेंस उसने हासिल कर ली है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सामान उसी के दुकान से खरीदते हैं। पास में कितने ही मॉल बन चुके हैं, लेकिन लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ उस व्यक्ति पे ही ट्रस्ट करते हैं और उसी जगह पे जाते हैं। आपने भी अपने लाइफ में नोटिस किया होगा कि आप जब अपने बाल कटवाने जाते हैं तो आपका एक प्रॉपर एक नाई होता है, उसी की दुकान पे जाते हैं। जब भी आपको कोई नाश्ता करना होता है तो भी आप एक उसी की दुकान पे जाते हैं। आपको कभी कपड़े खरीदने होते हैं तो भी आप पहले उसी इंसान के पास जाते हैं, क्योंकि वह अपने काम में सबसे बेस्ट होता है। और यही रीजन होता है कि बेस्ट की अपनी खुद की कुछ वैल्यू होती है। और अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक बेस्ट पर्सन हैं। अगर आप बेस्ट नहीं हैं तो उसकी और काम करो। हम कैसे काम कर सकते हैं? तो अब से आपके जो भी हैबिट्स, जो आपको लगता है कि इसमें इंप्रूव किया जा सकता है, इसको साफ किया जा सकता है, तो इसको इंप्रूव करो। वही वाले स्टोरी, जो दो लकड़हार होते हैं, दिन भर पेड़ काटता है और एक लकड़हार दूसरे से ज्यादा पेड़ काट लेता है, बिकॉज वो आधे घंटे का ब्रेक लेके अपनी जो एक्स है उसको साफ करता जाता है, और जो दूसरा होता है वो अपनी कुल्हाड़ी को इतना साफ नहीं कर पाता है। यही सेम हमारी लाइफ में भी होता है। अगर आपके पास जो भी स्किल है या नहीं है तो उसको सीखो और उसको टाइम के साथ इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस स्किल में टॉप 1% में पहुंच जाओगे। तब आपके कंपटीशन का आपके आसपास कोई नहीं होगा। अभी से काम करना शुरू कर लो, क्योंकि आपके जो भी एज के ग्रुप है अब वो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो अभी आप करोगे। तो डेफिनेटली 5 साल बाद आप वो इंसान बनोगे जो वो आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अभी है ही नहीं, वो उस पोजीशन पे। तो आने वाले समय में आप ही तो राजा बने। दैट इज द मेंटालिटी। ये मत सोचो कि आप अब कहाँ हो, ये सोचो कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ हो सकते हो। उसको फोकस करके अभी के एक्शन उसके अकॉर्डिंग लेके चलो, क्योंकि आज जो है वो आपका पास्ट था। आपने जो पास्ट में गलतियां की जिसकी वजह से आज आप यहाँ हो, और आगे आप जो बनोगे वो आज आप कैसे अपने दिन को गुजार रहे हो ये डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे इंसान बनोगे। इट इज अ सिंपल principle. If you cannot manage your today, definitely you cannot create your right futures. और जो नंबर 3 है, जिसको मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट एडवाइस मानता हूं और इस पे मैं हर दिन काम कर रहा हूं, अपनी खुद की वैल्यू बनाओ।
लिटरली जब आप अपनी वैल्यू पे काम करते हो, आप अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाते हो, तो आने वाले टाइम में लोगों के नजरिए आपके खिलाफ बदल जाते हैं। लोग देखते हैं कि आप लिटरली आपने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही अच्छा किया है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपनी खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली एवरी पर्सन इज नॉट अ परफेक्ट। सो अब आपको ये करना है कि आपको फिगर आउट करना है कि आपकी जो ड्रीम है वो किस दिशा में है, आप कैसे उस ड्रीम को हासिल करने वाले हो। अगर आपके पास कोई माइंड मैप है तो उस पे काम करो, उसमें जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको सीखना शुरू करो और हर दिन उसको प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। 2-3 साल में आप उस स्किल को इतने मास्टर हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। और जब आप अपने स्किल पे मास्टर हो गए नहीं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। इस पे एक स्टोरी याद आती है कि एक गांव में एक मोची रहता था और वो जूते सिलने में इतना इतना एफिशिएंट था कि अगर उसने कहीं से जूता सील लिया एक बार तो पूरा जूता फट जाएगा, लेकिन जहां से उसने सीला है वहां से वो जूता नहीं फटेगा। तो गांव में इतनी होड़ मच गई कि अगर कोई जूता फटता था तो जाना तो उसी मोची के पास जाना है। यहाँ तक कि आसपास के शहरों के लोग भी अगर जूते फटते थे तो उस मोची के पास ही आते थे कि अगर उस बंदे ने एक बार जूते सील लिए तो वापस से जिंदगी में जूते वहां से तो नहीं फटेंगे। दिस इज एक्सीलेंस। तो आपको इसी तरीके से अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करनी है और जब आप ऐसे एक्सीलेंस हासिल कर लोगे तब आप उस तरीके से इंसान बन जाओगे जिसकी खुद की वैल्यू है। बिकॉज कॉपी करने से आप इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे जितने आप एक ओरिजिनल हो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। अगर आप सपोज करो अगर आप एडिडास नहीं बन सकते तो आप स्पार्क या कैंपस ही बन जाओ। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। लिटरली अगर आप किसी एक को कॉपी करने के पीछे आप अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो जो आपको पॉसिबल ही नहीं, आपके पास श्योरिटी भी नहीं है कि आप उसको पा भी सकते हो या नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई रास्ता चुना है जहां सिर्फ आप चल रहे हो, आप अकेले चल रहे हो, तो डेफिनेटली उस पे जीतना आपके हाथ में ही है और आपकी वैल्यू को बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपकी खुद की वैल्यू बन गई है तो आप जितने चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। जो भी आपकी ड्रीम है उस पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी खुद की वैल्यू बनती है तब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी अच्छी कम्युनिटी बनती है और साथ ही जब लोगों का ट्रस्ट मिलता है तो आपको वो जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। और यही एक रीजन होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे एम्बिशंस है कि आप अपने लाइफ में ये करना चाहते हैं, ये कुछ नया चीज शुरू करना चाहते हैं, आपने खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस पे आज ही से इस वीडियो के बाद में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। क्या कि डोमिनोज इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी काम को आप शुरू कर देते हैं तब वो काम आगे आगे हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए उसको बहुत बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार अगर वो शुरू हो गई तो फिर वो चलती ही जाती है। यही होता है कि जब वो मैरी को राउंड घूमता है तो जब उसको फर्स्ट टाइम घुमाया जाता है तब उस टाइम उस पर ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, लेकिन जब एक बार वो घूम जाता है फिर उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती है। तो यही होता है अगर आप इनके पास जो भी ड्रीम जो भी एम्बिशंस हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आने वाले 5 साल में इस स्टेज पे पहुंचूं, तो डेफिनेटली इस स्टेज के लिए आज जो भी लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या पास्ट में किया है, उनके पास कौन सी स्किल्स है, उस पे आप अभी से अपने काम करना शुरू कर दीजिए। तो एंड अलोंग द 5 year डाउन द लाइन यू बिकम दिस टाइप ऑफ पर्सन वॉट एवर यू आर नॉट इन राइट नाउ, बट अलोंग द टाइम यू बिकम दिस टाइप ऑफ पर्सन। बिकॉज क्योंकि अब आपको पता है कि आपको अपना खुद का बॉस बनना है, आपकी हर एक एक्शन को डिटरमाइन किया जाएगा, आप अपने आप हर एक समय को इंपॉर्टेंस दोगे, आपकी हर एक्शन आपका हर डिसीजन अब आपका होगा, आप अपने डिसीजन के मालिक हैं। दूसरा, अब आप हर वक्त सिर्फ बेस्ट की कोशिश करोगे कि मैं कैसे बेस्ट हो सकता हूं, मैं अपने काम को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं और ज्यादा कैसे इंप्रूव हो सकता हूं। और जब आप ये करते जाएंगे तब तीसरा पॉइंट आएगा, आप अपनी खुद की वैल्यू बनाओगे। जब आप अपनी खुद की वैल्यू बनाओगे उस टाइम में आप
अपने फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर लोगे। और जब आपने एक बार अपने फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर ली, एंड दैट टाइम डेफिनेटली यू आर दैट पर्सन हु विल चेजिंग योर ड्रीम कॉन्स्टेंटली।